नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फूड पे बेस्ड कि जो हमारा फूड है, भोजन जो है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और उसकी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को क्यों होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फूड से हमें मिलती है एनर्जी। अगर फूड से हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है तो वो एनर्जी हमारे किस काम आती है। तो कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्लेइंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। जो भी अपनी दिनचर्या के अंदर हम काम करते हैं उसके लिए हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, फूड से प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं कि फूड से हमें क्या प्राप्त होता है। जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है, हमारे शरीर की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड है। डाइट क्या, जो हमारे द्वारा लिया गया भोजन है, फूड पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो डिपेंड रहती है। तीसरी बात अगर हम करें कि फूड के द्वारा और हमें क्या क्या फायदे होते हैं या क्या क्या चीजें हमारे शरीर के लिए नेसेसरी होती हैं, जो हमें भोजन से प्राप्त होती हैं, तो तीसरी जो बात करें वो है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ प्रभावशाली होता है हमारे द्वारा लिए गए भोजन के कारण। फूड पार्टिकल्स हेल्पफुल इन आवर इम्यून सिस्टम। हेल्पफुल कैसे होंगे, पहले तो होगा कि डिजीज फाइट। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ एक एंटीबॉडीज डेवलप करता है जो कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। दूसरा जो होता है इन्फेक्शन। हमारे शरीर के अंदर जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उन सेल्स को रिपेयर करने के लिए जो हमारे द्वारा लिया गया भोजन है वो कुछ एक पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से जो जहाँ पे शरीर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, वो जो टूट फूट शरीर के अंदर हुई है उसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। अगली जो बात करेंगे अब हम कि जो भोजन हमें प्राप्त हुआ है वो किन किन सोर्सेज से प्राप्त होता है। तो अगली पॉइंट है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड के अंदर मेन दो पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है एनिमल्स के द्वारा। भोजन जो हमें प्राप्त हो रहा है वो एनिमल्स के द्वारा कौन कौन से हमें भोजन प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से बनने वाली जो वस्तुएं हैं वो हमारे एनिमल फूड के अंदर काउंट होंगी, जो वो फूड जो हमें एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है मीट, जो मांस है वो भी हमें जानवरों से, एनिमल्स से प्राप्त हो रहा है। अगली जो पॉइंट की बात करेंगे वो है एग्स। अंडे जो हैं वो भी एनिमल्स फूड के अंदर काउंट होंगे, जो हमें एनिमल्स के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो है हनी, जो शहद है वो भी एनिमल्स फूड के अंदर ही काउंट होगा। ये तो सारे वो पॉइंट्स हो गए जो हमें एनिमल्स के द्वारा एज ए फूड, भोजन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है प्लांट्स, पेड़ पौधों से हमें किस किस प्रकार के भोजन जो है वो प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रूट्स की। तो जो प्लांट्स के रूट्स जो है उनसे हमें किस किस प्रकार के या कौन कौन से जो भोजन है वो प्राप्त होते हैं। सबसे पहले है रेडिश, कैरेट। ये जो है ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ये जो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की रूट्स से प्राप्त होते हैं रेडिश और कैरेट। अगला पॉइंट है प्लांट का जो पार्ट है वो है स्टेम। प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं
उनसे हमें किस किस प्रकार का भोजन जो मिलता है या कौन कौन सा जो भोजन है वो प्लांट्स की स्टेम्स से मिलता है। तो वो है एक तो शुगर केन और पोटैटो। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें कि प्लांट का वो कौन सा हिस्सा जो है जो हमें एज ए फूड के रूप में यूज होता है, तीसरा है लीव्स। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स के अंदर हमें एक तो मिंट जिसे पुदीना भी बोला जाता है, और एक है हमारा स्पिनच। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो रूट्स हो गया, स्टेम होगी, लीव्स होगी, और बच गया हमारा फ्लावर। फ्लावर के अंदर एक तो क्लोव्स और एक होगा कॉलीफ्लावर। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है सीड्स। सीड्स प्लांट के वो हिस्सा, प्लांट्स के वो हिस्से जो हमें एज ए फूड सीड्स के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके अंदर हम बात करें तो एक तो हो गए पीस एंड व्हीट। ये कुछ एक एग्जांपल थे जो एज ए फूड हमें हासिल होते हैं, कहां से? प्लांट के हिस्सों से।